हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के बारे में। संभावना सेठ का आज एक व्लॉग आया है ड्रीम कार करके, तो उस व्लॉग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे संभावना सेठ क्या एक्शंस ली जा रही है सब पर, किन किन चैनल्स को लपेटा जा रहा है, किन किन चैनल्स पर लीगल नोटिस जा रहे हैं। तो अभी तक तो देखो एक चैनल का सामने आया है। अब मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं तो एक अच्छे वे में नाम ले रही होती हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर बाद में जो है वो और मतलब जो लोग होते हैं, जो चैनल वाले होते हैं, वो जो है गुस्से में आ जाते हैं कि हमारा नाम लिया जा रहा है, उन्होंने तो नहीं बोला लेकिन आप क्यों बोल रहे हो। जबकि वो भले खुद एक्सेप्ट करे हुए होते हैं कि हाँ हमारे चैनल पर इशू हुआ था, हम जो है वो वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई होती हैं, उन्होंने खुद वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई होती है, लेकिन उसके बाद वो फिर जाते हैं। ये पारस वाले मेरे साथ हो चुका है सीन। मुझे उस वीडियो को हटाना भी पड़ गया क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने प्राइवेसी वगैरह इशू कर दिया था और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है। अच्छा, उन्होंने खुद बात की हुई है और मैंने तो बल्कि कहा भी था कि भाई देखो, अगर आप नाम वगैरह नहीं ले रहे हो तो इस तरीके से ये जो वीडियोस माफ़ी वाली वीडियोस बनवाई जाती है और उसमें आपको प्रॉपर नाम लेना पड़ रहा होता है, तो ये एक तरीके से उनके पास एक और सबूत आ जाता है कि आप उन्हीं के ऊपर वीडियोस बना रहे हो। बाद में आप अगर आप कोर्ट पर जाकर फिरते भी हो कि नहीं नहीं ये वीडियोज़ तो हमने इन पर बनाई नहीं है, तो ये प्रूफ होता है कि फिर आपने माफ़ी किस बेस पर मांगी थी। तो बात यही है। तो एक चैनल पर लीगल नोटिस पहुंचा दिया गया है और उस लीगल नोटिस में उन पर जो डिफेमेशन है, जो भी सारे केसेस वगैरह, काफ़ी बड़ा नोटिस है जो उनके उस चैनल पर पहुंचाया गया है। अब देखो बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की कि क्या हमें जो है, जो वो लोग कंटेंट दिखा रहे हैं उस कंटेंट पे बात करना भी गुनाह है कि अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हमें इस तरीके से जो है वो लीगल नोटिस भेजते होंगे। अच्छा, एक और चैनल का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन उस चैनल ने अब तक ऐसा कुछ जिक्र किया नहीं है अपनी वीडियोज़ में कि उनको कुछ ऐसा नोटिस वोटिस आया है। लेकिन हाँ, उस चैनल ने तो एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, माफ़ी की वीडियो बनाई है और उन्होंने प्रॉपर सब कुछ उसमें वो नोटिस वगैरह पे दिखाया है और वो जो सारी पुरानी वीडियोज़ है वो सब हटा दी हैं। तो आपको पता होगा, ऐसा तो कोई नहीं है कि आपको पता नहीं होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये संभावना ने, अच्छा संभावना ने आई थिंक सो इतने दिनों में शायद, पता नहीं क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स मैंने इसके मिस कर दिए हैं कि उसने इस व्लॉग में कोई जिक्र विक्र किया था कि वो ऐसा कुछ लीगल करने जा रही है या कुछ ऐसा सीन है। आज की वीडियो में भी ऐसा कुछ है नहीं कि वो लीगल कुछ करने जा रही है, नहीं करने जा रही है। तो अब देखो यहाँ पर बात आ जाती है कि जो चीज़ आप दिखा रहे हो, अगर कोई इस पर कंटेंट बना रहा है या कोई इस पर रिएक्शन दे रहा है, तो ये कौन सा तरीका है कि आप उसको लीगल भेज दो ना। मतलब बात तो यही हो जाती है बस। अब देखो, मैंने उनकी वीडियोज़ देखी नहीं, इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं है कि उनकी वीडियोज़ में क्या होता था क्या नहीं होता था। लोगों के मुताबिक उनकी वीडियो में सच होता था, जो मैं कमेंट सेक्शन में रीड कर रही थी, और वो सच शायद संभावना से हज़म नहीं हुआ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें थीं जो संभावना के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रही हैं और संभावना ने उस पर एक्शन ले लिया है। और उसके कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस की गई है कि इससे अच्छा तो इब्राहिम फैमिली है, वो कभी भी इस तरीके के एक्शंस नहीं लेती है, वो कभी भी इस तरीके की बात नहीं करती है। हाँ, उनका कभी भी ऐसा हमने नज़र नहीं आया, उस सभा ने सिर्फ स्ट्राइक तक रखा है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई लीगल नोटिस भेज दिया गया हो या क्या बोल दिया गया हो। हालांकि इन पर तो कितने सारे चैनल्स हैं और कितने सारे लोग तो बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं उनको लेकर, और मुझे लगता है कभी कभार बहुत सारे लोग रिएक्शन के नाम पर बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। खैर, अब मुझे नहीं पता इस पर। अच्छा, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स इतने प्यारे प्यारे मिले ना, अगर किसी के मतलब किसी की भी चैनल पर कोई इशू होता है तो सबसे पहले मुझे आकर वो पूछ रहे होते हैं, यार आपको तो नहीं हुआ ना, कुछ आपको तो नहीं आया ना, क्योंकि आप भी उन पर काम कर रही हो। तो नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ नहीं आया है, और अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो देखेंगे। वैसे कुछ आया नहीं है मुझे, और मैं तो डायरेक्ट नाम लेकर ही बात कर रही होती हूँ। तो खैर, उनको काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं वो डर गई हैं, लेकिन हर कोई देखो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये यूट्यूब की वजह से, जिसमें चंद एक व्यूज़ आ रहे हैं, उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई परेशानी थोड़ी ले सकता है भाई। अगर वो जो डिमांड करेंगे, बंदा वही करेगा कि भाई चलो छोड़ो, मेरे को ये लीगल में नहीं जाना है कोर्ट में, और ये कौन भटकेगा ना इधर से उधर। सबको पता है कितनी ज़्यादा पंचायतें होती हैं, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो ठीक है अपनी जगह पर, अगर वो अपने आप को सेफ साइड कर रही है, उसका मतलब ये नहीं है वो डर गई हैं या वो है। भाई इंसान है, सबको अपनी अपनी सेफ्टी से चाहिए होती है, सबको अपना देखना होता है। कोई भी इंसान इस सब चीज़ों के अंदर कंफर्टेबल नहीं होता कि वो जो है जाए और कोर्ट के चक्कर वक्कर लगाए। सबको होता है कि भाई अगर बात इस तरीके से ख़त्म होती है तो हो जाए। चलो अब हम बात करते हैं जहाँ पर अविनाश ने, जो भी इनकी ड्रीम कार है वो आई है, उस वाले व्लॉग के बारे में। तो उस व्लॉग के बारे में, अच्छा सबसे पहले जब व्लॉग शुरू होता है ना, तो वो जो कोको है ना, उसने कितने टाइम बाद वो जो हस्की डॉग का जो इनके पास जो सॉफ्ट टॉय था उसको देख लिया होता है। भाई वो इतना डर रहा होता है, इतना डर रहा होता है, मतलब वो इतना क्यूट मोमेंट होता है ना। मतलब वो बाकायदा डर रहा होता है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या आ चुका है। और वो बच्चों वाली हरकतें होती है ना, वो बच्चों वाली हरकतें ही कर रहा था कि वो जो है वो डरा है बाकायदा कि भाई नहीं मुझे डर लग रहा है, और मैं जो है वो मतलब एक डर वाली जो वाइब्स आती है ना वो दिखा रहा होता है। और काफ़ी देर तक ये लोग जो है वो कर भी रहे होते हैं। खास करके संभावना उसको जब लेके जा रही होती है तो मुझे लग रहा होता है नहीं यार, उसको करीब नहीं लेके जाओ, जहाँ पर
पर अविनाश रोकता भी है कि उसको छोड़ दो, उसको मोशन लग जाएंगे, क्योंकि डर की वजह से डॉग्स वगैरह, डॉग्स हो गए या कैट्स हो गए तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो उनको शुरू होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही शुरू होती है, कि उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, उनको वॉमिट शुरू हो जाती है। अच्छा, इनको जो है ये डॉग्स हो गए या कैट्स हो गए, इनको डिप्रेशन भी बहुत जल्दी होता है। इनको थोड़ा बहुत भी डर लगता है ना, अगर ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो वो फ़ौरन डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा होता है। लेकिन वो जिस तरीके से उस डॉग को, मतलब कितने टाइम से ये डॉग यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी नज़र, कोको की नज़र आज पड़ी है। हालांकि वो कूदता कादता भी रहता है, सोफे पे कूदता है, इधर उधर कूदता है, लेकिन उसकी नज़र आज पड़ी है और वो आज डरा है। या तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा उसको दिखाया विखाया है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अचानक डरा है, वरना वो इतनी जल्दी डरता नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से क्यूट तरीके से डर रहा है ना, अगर आप देखो तो कैंडी और छुनछुन भी है, लेकिन वो लोग दोनों क्या है, वो दोनों बहुत शांत रहती हैं, उनका इतना ज़्यादा नहीं, हाँ वो भागेंगे करेंगी। लेकिन अगर कोई मस्तीखोर है ना इनके घर के तो वो कोको है, वो बहुत मस्ती करता है। और अगर आप उसको व्लॉग्स देखोगे भी ना, उसकी हरकतें देखोगे भी, तो आप बोर नहीं होगे उसको देख देख के। तो कोको उनमें से आता है, और कैंडी और छुनछुन का अपना होता है। तो कोको की एक अलग ही मस्ती होती है, कोको का एक अलग ही सब कुछ घूम रहा होता है। तो चलो जी, उसके बाद फिर वो जा रही होती है जम जम, वो जा रही होती है, बच्चे वगैरह उसने दिखाएं कि देखो उसने नहा लिया है। और शुक्र है मैं उस चीज़ को देख रही हूँ कि भाई वो अब बेटे को भी थोड़ा बहुत लाइमलाइट दे रही है। और एक और चीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बात चल रही है कि अब तो आप बच्चे दिखा दो, क्योंकि अब तो सब कुछ हो चुका है, 40 दिन से ऊपर के बच्चे हो चुके हैं, अब तो आप उनका फेस रिवील कर दो। हाँ, आपको हमारी नज़र से डर लगता है जिसने आपके लिए इतना कुछ मैनिफेस्ट किया है। तो काफ़ी सारे, मुझे लगता है 3 महीने पे दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग 3 या 4 महीने पे अपने बच्चे का फेस दिखा देते। तो मुझे यही लग रहा है ये 3 से 4 महीने निकालेंगे और उसके बाद ये फेस शो कर देंगे, क्योंकि ये हर एक व्लॉगर को 3-4 महीने बाद लगता है कि हाँ अब बच्चों को नजर नहीं लगे। कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे किसी व्लॉगर का समझ में नहीं आता। जब बच्चे ने मस्ती ज़्यादा शुरू करनी है, जब बच्चा और अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाता है, तब तुम चेहरा दिखा देते हो और सारी उसकी मस्तियाँ दिखाना शुरू कर देते हो। और अभी भी अगर आप देखो तो सिर्फ चेहरा छुपा हुआ है, बाकी वो पूरा बच्चों को दिखा रही है, बच्चों की हर एक मस्ती करती हुई दिखा रही है। वो किस तरीके से मुंह बना रहे हैं, वो खुद मुंह बना के दिखा रही है, तो वो सब कुछ वो ऑलरेडी दिखा रही है। उसके बाद वो जम जाती है, और जम जाने पर बोलती है, आप लोग कहोगे कि जम जाने की, नहीं कोई भी नहीं कहेगा आपको जम जाने पर, क्योंकि एक माँ का कहीं भी ये नहीं होता है कि अगर उसने कोई बच्चा डिलीवर करा है या वो बच्चा पाल रही है तो वो अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। नहीं करना चाहिए एक माँ को अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, अगर कोई संभालने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है, आप बच्चे को मैनेज आपको अकेले करना है, सब कुछ अकेले करना है, तो आपके पास फिर उसके पास कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास संभालने वाले बच्चे मौजूद हैं और आप अपनी हेल्थ को देख सकते हो, उसके बारे में केयर कर सकते हो, हेल्थ की केयर कर सकते हो, बिल्कुल करो। जम जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है यार। जम जाना क्या, कोई भी ऐसी चीज़ करना वो कोई बुरी चीज़ नहीं है कि माँ बनने के बाद आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। हाँ, लोग जो आपको कॉल आउट करते हैं, आप ही की बातों से कॉल आउट करते हैं ना, कि आपने बोला हुआ मैं अविनाश में से या कोई में से, हम में से कोई बच्चा रहेगा, और आप बच्चों को छोड़ छोड़ के इस तरीके से, अगर आपकी ज़िंदगी में बच्चे आने के बाद भी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तो लोग उस चीज़ पर कॉल आउट करेंगे कि क्या आपने सिर्फ बच्चे जो है वो टैग के लिए लिए थे, बाकी आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज तो आ नहीं रहा है। तो वो एक है। और मैंने तो बहुत टाइम पहले भी कहा है कि सिर्फ हम 15-20 मिनट के व्लॉग पर किसी की ममता जज नहीं कर सकते कि उसमें ममता नहीं है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि यार ऐसे नहीं होता, नॉर्मल घरों में ये चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। आप जिस तरीके से तड़पती हुई नज़र आ रही थी, वो तड़प अब आपकी नहीं दिखती है, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भाई ये सरोगेसी से बच्चे हैं, क्योंकि लोग उसके इस बात पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चे सरोगेसी से हुए हैं, इसलिए इसको उसकी कदर नहीं है, इसलिए इसको जो है वो उनसे मोहब्बत नहीं है। इस तरीके की बातें भी हो रही होती हैं। कमेंट सेक्शन हो गया या कोई भी रिएक्शन चैनल्स हो गया, वहाँ पर बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है, सब कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो वो बता रही होती है कि जिम जाना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से अगर मैं ज़्यादा दिन अपने आप को नहीं, मतलब कि मूव ऑन रखती हूँ, मूव ऑन नहीं बोला, क्या बोला उसने, हाँ मूवमेंट नहीं रखती, तो मेरा जिस्म जो है वो स्टक हो जाता है और मुझे तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपको अगर इशू है और इतना ज़्यादा, अच्छा इस इशू से मुझे याद है, इसको भी आर्थराइटिस है और उसको भी, सभा को भी है। तो देखो उसके लिए भी इतना ही इशू होगा, लेकिन वो अपने हेल्थ को नहीं देख रही है भाई, उसका सिर्फ खाने पीने पे कम से कम संभावना अपनी हेल्थ को तो देख रही है। भले खाने पीने का, यार खाने पीने का हर किसी इंसान को शौक होता है। हाँ, वो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कभी कभार के, यार व्लॉग्स में कॉफ़ी यही चीज़ें दिख रही हैं। और लास्ट टाइम में मैंने आपको कहा था कि कभी कभार हम लोग बोर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसी रूटीन दिखा रही होती है जो वो रोज़ कर रही होती है, और लोगों की ज़िंदगियों में रोज़ सेम ही रूटीन होती है। ये जो व्लॉगर्स अटपटी जो ज़िंदगी दिखा रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में कि आज हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो हो रहा है, ये जान के ये आपको अलग से दिखा रहे होते हैं। कभी कभार संभावना मुझे इन सब चीज़ों में ठीक लगती है कि यार उसके पास यही कंटेंट है, उसका रोज़ कॉफ़ी का कंटेंट है, रोज़ अंडे का कंटेंट है, रोज़ उसके पास बच्चे हैं, उसकी ज़िंदगी रोज़ के मुताबिक ऐसे ही चल रही है। मतलब उसकी ज़िंदगी में जो है वो हर रोज़ शॉपिंग करने जाना नहीं है, हर रोज़ जो है वो दूसरे बच्चों को एक्सप्लॉइट करना नहीं है, वो जो भी कर रही होती है वो अपने साथ ही कर रही होती है।
तो ये इसकी रोज़मर्रा की रूटीन है। लोग बोर हो जाते हैं कि भाई ये क्या तुम कॉफ़ी करती रहती हो, तो उसके पास कुछ और है ही नहीं, वो रोज़ कॉफ़ी पीती है, तो रोज़ की रोज़ कॉफ़ी दिखा रही होती है वो। हाँ, वो ओवर एक्टिंग और उस सब पर तो हम बात करते रहते हैं कि कभी कभार बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर देती है, और ख़ास करके वो अविनाश के साथ बात करते वो जो बच्ची बनती है ना भाई, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सीरियसली मेरे को बहुत ज़्यादा वो अजीब सी वाइब्स आ रही होती है जब वो अचानक से, मतलब कल भी जब वो परसों वाला जो मैं व्लॉग में देख रही थी, वो जो नामकरण वाला फ्रॉक है, उसमें वो अच्छी खासी बात कर रही होती है, अच्छी खासी, पता नहीं इसको क्या दौरा पड़ जाता है, वो बीबी वाला वो उसका जो नहीं होता, वो जो मतलब वो शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर दोबारा 2 सेकंड बाद नॉर्मल हो जाती है। बहन ये क्या है और ये क्यों है? अच्छा, फिर इनको गिफ्ट्स वगैरह आए हुए होते हैं, काफ़ी सारे उनके गिफ्ट्स आ रहे हैं, गिफ्ट्स की बहुत ज़्यादा अनबॉक्सिंग चल रही है, तो वो दिखा रही होती है। तो डोरेमोन पर बोलते हैं अविनाश ये कि डोरेमोन जो है वो तो बहुत ही वो होता है बहुत अजीब सा होता है डोरेमोन। तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी कि डोरेमोन नहीं होता है, शिनचान होता है, वो शिनचान ही है ना, क्या नाम है उसका, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो डोरेमोन तो बहुत मासूम है, वो ज़्यादा ख़राब होता है। तो खैर डोरेमोन के ऊपर तो ये सारे क्यूट से, और इस पर भी काफ़ी सारे लोगों के अभी वो मतलब वो डॉग्स के लेंगे और उसके बाद फिर आप बच्चों को देखो। तो हाँ, हाइजीन आपको इस टाइम पे थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि आपके बच्चे थोड़े से मतलब अभी इस टाइम पे सेंसिटिव हैं। तो अगर वो डॉग्स देखो आप जितना भी क्लीन रख रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आपको रोकना पड़ता है, बच्चों को दूर रखना पड़ता है। आप चाहो ना चाहो लेकिन आपको बच्चों को दूर रखना पड़ता है। अगर आपके बच्चे कोई टॉयज से खेल रहे हैं तो आप कोशिश करो कि वो टॉयज से डॉग्स ना खेलें। अगर वो डॉग्स वगैरह ले लेते हैं तो आप उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करके जो है वो दो। लेकिन कुछ लोगों को लगता है नहीं यार ये फ़र्क नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो कुछ टाइम तक इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, फिर बच्चे भी थोड़े से ठीक हो जाते हैं, फिर वो उनके साथ डॉग्स के साथ इनका एक कम्युनिकेशन बन जाता है, फिर उनको वो चीज़ मसला नहीं करती है। अभी वो बहुत छोटे हैं, अगर वो बीमार हो गए तो संभावना के लिए बड़े मसले होंगे। तो इसीलिए ये केयर तो मुझे लगता है संभावना को करनी चाहिए, और अगर वो करती हुई दिखती भी है तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ पर उसको कॉल आउट करना चाहिए कि अरे तुम डॉग्स के साथ भेदभाव कर रही हो, क्योंकि कभी कभार व्लॉगर्स ना इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं कि अगर वो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो उनको कहा जाएगा कि भाई आप डॉग्स में और बच्चों में फ़र्क कर रहे हो, और अगर वो नहीं रखेंगे तो उनको कहा जाएगा कि यार तुम अपने बच्चों की नहीं पढ़ी है। बट मुझे इस टाइम पर ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ आपको अपने बच्चों को देखना चाहिए कि नहीं, ये जो टॉयज़ वगैरह हैं वो इस टाइम पर आपको एक डिस्टेंस जो मेंटेन करने की नीड है वो इस वक्त होना चाहिए, कि एक डिस्टेंस आपका मेंटेन रहना चाहिए आपके बच्चों में और डॉग्स में। तो वो चीज़ है। हालांकि आप बच्चे के रूम्स में भी डॉग्स आना जाना कर रहे हैं, वो भी घूम रहे फिर रहे, खास करके कोको, क्योंकि मुझे देख के कोको को ये लगता है कि यार कोको बिल्कुल भी शांत बैठने वाला नहीं है, वो जस्तुजू में लगा ही रहता है कि वो क्या चीज़ है, मतलब उसको लग रहा है कि कोई चीज़ है। और फिर उसके बाद फाइनली इनकी गाड़ी की अनबॉक्सिंग होती है, और वो गाड़ी जो होती है वो खिलौने वाली गाड़ी होती है, जी वैगन जो है वो उनको लेना है कि भाई उनको, और लोगों देख लोगों इनसे इतना प्यार करते हैं ना लोग। वो अभी अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे कि हम आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देखना इंशाल्लाह आपके पास ये भी गाड़ी आ जाएगी, और लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई कि इनके पास ये जी वैगन आ जाए। तो इतने ज़्यादा लोग उनसे ज़्यादा अटैच हैं। तो वो जी वैगन वाली जो गाड़ी है वो उसने ऑर्डर की होती है, और वो लेकर आता है और बोलता है कि चलो जी। तो उसके साथ वो जो कोको के साथ मोमेंट्स हैं वो काफ़ी जो है वो अच्छे रहे हैं। और ये थंबनेल और टाइटल जो है वो लगाया गया था जानबूझ के, ताकि ऐसे ही था कि लोगों को ना भाई, क्योंकि अभी देखो व्यूज़ तो जा रहे हैं, व्यूज़ दोबारा से वही जो दोबारा से आने शुरू हो गए हैं, 2.5-3 लाख 4 लाख जो पहले आते थे, तो उसी चीज़ पर वो दोबारा जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से किया गया कि चलो यार ड्रीम कार, तो वो लगाई गई कि ड्रीम कार। हालांकि वो एंड में जाकर कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ गया कि ड्रीम कार क्या था और क्या नहीं था। खैर वो ऑडियंस के साथ जो है वो ऑडियंस के साथ कहते हैं ना कि मजाक प्रैंक ही था वो एक तरीके का, तो वो प्रैंक ही किया गया। चलो जी, आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। तो ऑडियंस हालांकि गुस्सा, मतलब कुछ कमेंट्स के अंदर गुस्सा दिख रही है कि आप ये क्यों इस तरीके से मजाक करते हो, टाइटल थंबनेल के अंदर इस तरीके से करके आप हमारे इमोशंस के साथ भी खेलते हो, और आप लोग ऐसा तो नहीं है। और कुछ लोग इस चीज़ पर भी थे कि ऐसा तो नहीं है आपके पास गाड़ी ही नहीं है, आप लोग जिस तरीके की हरकतें कर रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर लिखी गई हैं। लेकिन कुछ लोग ऑडियंस चीज़ों को समझ रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये जो टाइटल थंबनेल था और जो ये जो आपने मजाक किया, ये जो प्रैंक हमारे साथ जो करने की ट्राई की, ये हमें नहीं अच्छा लग रहा। तो कुछ लोग इस सब चीज़ों के अंदर भी बातें कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी मुझे तो यही लग रहा है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए था, क्योंकि ड्रीम कार और ये सारे जो होते हैं ना न्यू हाउस और ये सब कुछ, इन पर व्यूज़ थोड़े से अच्छे आते हैं, तो इनको आइडिया होता है कि यार हम देखो चलो जी ये कार तो आई है, क्यों ना हम इसका इस तरीके से कंटेंट बना के पेश कर दें, तो व्यूज़ भी मिल जाएंगे और ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो इनका दिमाग इसी चीज़ पर चला है। तो बाकी आप लोग मुझे लाजमी बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।